सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। ये क्या होता है कि ये द्रव जो होता है, लिक्विड होता है, उसका एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है द्रव की। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है किसी भी द्रव का, ऊपर की जो पृष्ठ होती है वो एक तरह से तनी हुई रहती है, टेंशन में रहती है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ के अणु, नीचे के अणु उसको आकर्षित करते हैं ऊपर वाली सरफेस को, और साइड के अणु भी क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो द्रव की जो ऊपरी पृष्ठ होती है वो कह सकते हैं आप कि टेंशन की तरह कार्य करती है, तो उसमें तनाव हो जाता है। ये तनाव क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि द्रव के अणु के बीच एक बल लगता है, फोर्स लगता है, जिसको हम सहसंजक बल कहते हैं। कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल। सहसंजक बल का मतलब एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है। उस सहसंजक बल के कारण से द्रव के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पृष्ठ के जो अणु होते हैं वो आइट साइड के अणु क्या करते हैं, सभी एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, जिससे द्रव का जो पृष्ठ होता है एक तनी हुई झिल्ली की तरह, यानी प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करता है। आपने देखा होगा कि पानी की जो बूंद होती है वो गोलाकार। क्यों होती है गोलाकार? क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, सहसंजक बल के कारण से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उस आकर्षण के कारण से उस द्रव की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। गोलाकार ही क्यों होता है? क्योंकि जो गोले का जो आयतन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है सबसे कम होता है, इसलिए सबसे कम आकृति ग्रहण करने की वो प्रवृत्ति रखता है। तो द्रव की प्रवृत्ति जो होती है जिसमें कम से कम क्षेत्रफल घेरता है, या अणु एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और यही कम से कम क्षेत्रफल घेरने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं या सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव प्रत्येक द्रव की यह प्रवृत्ति होती है कि वो कम से कम क्षेत्रफल घेरता है। क्यों? क्योंकि उसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस आकर्षण के कारण से उसका एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, और द्रव का यही गुण उसका क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और इसी पृष्ठ तनाव के कारण से आपने देखा होगा कि जो पानी की बूंदें होती है गोलाकार होती है। गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि सबसे कम क्षेत्रफल गोले का ही होता है, इसलिए द्रव की बूंद गोलाकार होती होगी। आपने शेविंग ब्रश को देखा होगा, जब अपन उसको पानी में डुबोते हैं तो पानी में डुबोते से क्या होगा, जैसे उसको अपन बाहर निकालते हैं तो उसके बाद चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि पानी के अणु क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सहसंजक बल लगाते हैं। उस सहसंजक बल के कारण ही ये पृष्ठ तनाव का गुण उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है कि कम से कम क्षेत्रफल घेरने की जो प्रवृत्ति होती है द्रव की, लेकिन उसका पृष्ठ हमेशा तना हुआ रहता है, एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। जैसे पृष्ठ तनाव के कारण एक कीड़ा पानी पे या किसी द्रव पर आसानी से तैर सकता है या चल सकता है, और ये हमारे पास में पानी की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, इसका कारण भी पृष्ठ तनाव होता है। तो अब हम इसका मैथमेटिकल देखेंगे, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन। मैथमेटिकल क्या होती है? थ्योरेटिकल तो समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक द्रव की ये प्रवृत्ति होती है कि वो कम से कम क्षेत्रफल घेरे, और ये कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। और ये किसके कारण से होता है? इस सहसंजक बल के कारण से होता है, क्योंकि द्रव के अणु में एक बल लगता है, उसको हम सहसंजक बल कहते हैं। वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, और उस आकर्षण के कारण ही जो होता है द्रव कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे देंगे कि इसका जो फार्मूला आता है पृष्ठ तनाव का, T = F/m। यदि मान लो लंबाई एक काम करते हैं L = 1, तो पृष्ठ तनाव T = F हो जाएगा। T पृष्ठ तनाव, F बल, तो इन्हें एकांक लंबाई पे लगने वाला बल उसका पृष्ठ तनाव कहलाएगा। लंबाई कितनी मान है? यूनिट। एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो बल उसका क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो द्रव के अंदर क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, होती नहीं लेकिन हम खींचेंगे। इसकी लंबाई L होती है, L लंबाई। तो इस L लंबाई पर, यानी इसको हम एकांक भी मान सकते हैं, या L लंबाई पर या एकांक लंबाई पर जो इस पृष्ठ के लंबवत जो बल लगेगा, इस पृष्ठ के लंबवत जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव का बल या पृष्ठ तनाव। तो
किसी द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है, उस स्पर्श रेखा पर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, उसकी लंबाई कितनी मान लें, एकांक यूनिट 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो किसी द्रव की सतह पर यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, होती नहीं है, काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो उस काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा, उस बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ध्यान से इसका मात्रक क्या जाए, बल का न्यूटन और लंबाई का मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। और एकांक किसी द्रव की सतह पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है, उस रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है, उस बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। और इसके जो विमा यदि अपन देखें डायमेंशन, बल की -2 होती है और लंबाई की एल से पड़ जाती है, एम L0 T माइनस या MT माइनस, ये इसकी डायमेंशन या विमा होती है। अब इसके प्रभावित करने वाले कारक कि भाई पृष्ठ तनाव कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है कि यदि विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होता है, क्योंकि अणु दूर दूर हो जाएंगे, आकर्षण कम होता है विद्युत धारा के कारण से। इसी प्रकार से ताप बढ़ा देते हैं तो भी दूर दूर अणु हो जाएंगे, पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। तो ताप बढ़ाने पर या विद्युत धारा प्रभावित करने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, पता होना चाहिए, क्योंकि सहसंयोजक बल जो होता है वो कम होता है, अणु दूर दूर होते हैं। यदि अशुद्धियों का प्रभाव, यदि जल में अधिक घुलनशील अशुद्धियां होती है, उसको मिला जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और यदि सामान्य अशुद्धियां मिलाते हैं तो वो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, अशुद्धियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हम देख सकते हैं। इसके उदाहरण दे रखे कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैरती है। जो पतली सुई होती है जिसको पानी पर रखेंगे तो तैरने लगती है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन होता है, तनाव पृष्ठ होने का डूबती नहीं है। इसी प्रकार साबुन डिटर्जेंट से आपने देखा होगा कि कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके कारण से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है, इसके कारण से वो जल्दी जल्दी कपड़े साफ हो जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मच्छर का लार्वा पानी पर आसानी से तैरता है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, गर्म खाना अपने को स्वादिष्ट लगता है क्योंकि ज्यादा ज्यादा क्षेत्रफल पर फैलता है, पृष्ठ तनाव कम होने का से ज्यादा ज्यादा एरिया पर वो फैलता है, इसलिए वो स्वादिष्ट खाना अपने को लगता है। तो ये पानी की बूंदे जो होती है गोलाकार होती है, और जो शेविंग ब्रश होता है तो यदि पानी में डुबोते बाहर निकालते तो चिपक जाते हैं उसके पास। तो वो चिपकने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, क्योंकि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, सरफेस एरिया कम से कम घेरने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रकार समुद्री लहरों को शांत करने के लिए क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं, समुद्री लहरें वापस पृष्ठ तनाव कम होने का वापस खत्म हो जाती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।